बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 15 जो है वो करने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा इसको करने में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मेजर ए बी स्क्वायर प्लस डैश ट्राइंगल। एक है ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो ए सी हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर। मेजर लाइन बी सी स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। नंबर 2 आपके पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी टू साइड्स आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इट इज कॉल्ड, ठीक है। दो साइड जो हैं वो बराबर हैं यानी 4 सेंटीमीटर के हैं, तो जाहिर है दो साइड्स जब 4 सेंटीमीटर के हैं तो ये वो ट्राइंगल है जिसके कहना चाहिए कि दो साइड्स बराबर होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। नंबर 3 आपके पास है, ट्राइंगल ए बी सी विद मेजर एंगल B with 90 degree, measure angle B with 90 degree, then measure line AB square plus BC square। ये वही है जो आपका ऊपर था, तो यहाँ आप देखें मेजर एंगल B आपका 90 डिग्री है, यही आ रहा है, सारा वही हिसाब है, ठीक है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर AC स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मेजर एंगल B आपका 90 डिग्री का आ रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज से ये बाहर होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर जो होगा बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। नंबर 4 आपके पास है, 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर द साइड्स ऑफ डैश ट्राइंगल। किस ट्राइंगल के? ये असल में आएगा यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों आएगा? क्योंकि 3 साइड्स हैं आपके, इनमें बड़ा साइड्स अगर आप हाइपोटेन्यूज ले लें तो आपका फार्मूले के हिसाब से जो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ इसमें और इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही यूज हो रहा है, ठीक है। 17 का स्क्वायर बराबर होगा 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर के, ठीक है। तो आप जब इनका सम निकालेंगे 17 का स्क्वायर यकीनन इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसको आप बेशक सम आउट कर लिएगा, तो मींस कि आपका ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है। जब हाइपोटेन्यूज है तो ये एंगल, ये राइट ट्राइंगल जो है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ आंसर आ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल ए सी 3 सेंटीमीटर बी सी 6 सेंटीमीटर एंगल सी 120 डिग्री कंप्यूट मालूम करना है मेजर लाइन ए बी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल है इसमें, ठीक है, तो इसको हम अलग से कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहे, बेसिकली ये इसका जो सोल्यूशन है वो आपका जो थ्योरम 15.1.1 है उससे रिलेटेड है, उस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल जो है इसमें एंगल सी जो है वो आपको 120 डिग्री का है, ठीक है। और अच्छा ए सी बी सी, ठीक है, जो आपकी लाइन बी सी है वो 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। लाइन ए सी जो है वो आपकी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए सी जो है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो आपने इसको मालूम करना है, इस लाइन की लेंथ को, ठीक है। तो यहाँ आप प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, प्रोजेक्शन आ गई आपकी, ठीक है। और ये आपके पास बी तक आ रही है, ये एच है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर जो यानी लाइन ए बी का स्क्वायर, लाइन ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए सी ये लाइन, ठीक है, और इसके आगे की प्रोजेक्शन, ठीक है, ये आ गई 3,
ठीक है, और इसकी जो आगे की प्रोजेक्शन है, लेकिन इस प्रोजेक्शन की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, इस प्रोजेक्शन की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की वैल्यू को लेंगे। ठीक है, और किस तरह मालूम करेंगे कि ये प्रोजेक्शन जो है ये कितने लेंथ की है, इसमें हम एक फार्मूला लगाएंगे। हमें पता है कि कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो थीटा अगर हमें मालूम हो तो हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आराम से निकाल लेंगे और इसमें हमें बेस की वैल्यू हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो थीटा आ रहा है, अगर थीटा कैसे मालूम करेंगे, आपको पता है कि ये पूरा 180 डिग्री है ये, तो यहाँ आपके पास 120 डिग्री है, तो बाकी आपके पास जो है 180 में से 120 माइनस होकर आपके पास 60 आएगा। इसको हम यहाँ पुट भी कर लेते हैं, cos 180 माइनस 120 इज इक्वल टू बेस की वैल्यू आपको मालूम नहीं है x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको पता है, ये हाइपोटेन्यूज इसका आ रहा है, ये है 6। ठीक है, तो cos आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू 6। ठीक है, x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम 6 को इधर लेके आ जाएंगे, 6 इंटू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू x। cos 60 आपको पता है, वो आप देख भी लें 0.5 होता है, हाफ के बराबर होता है, कैलकुलेटर से भी बेशक निकाल लें। ठीक है, तो ये आपके पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 0.5 कर लेंगे, 1/2 कर लेंगे इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपके पास 6.5 मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगी, मीन्स x आपके पास जो है वो 3 है, और यहाँ पर x की वैल्यू आप पुट कर देंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सारा तरीक़ेकार करना पड़ेगा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाना होगा। बेस हमें मालूम नहीं है, वो हम आखिर में मालूम करेंगे। थीटा हमें मालूम हो जाएगा कि हम 180 से 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 60 आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वो 6 है। ठीक है, और इस तरह हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास तमाम चीज़ें आ गई हैं। ए बी की वैल्यू हमें मालूम करनी है, ए बी का स्क्वायर हमें इज इक्वल टू लाइन ए बी, ये लाइन्स के निशान लगा लें। ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमारे पास है 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी सी हमारे पास है 6 का स्क्वायर, प्लस 2 3 6 6 3 18। ठीक है, यह हमारे पास आ गया 9 प्लस 36 प्लस 18। ठीक है, अब इसको प्लस कर लें आप, 55 और प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 63। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी √63। ठीक है, तो √63 जो है वो ऑलमोस्ट यानी अगर हम √64 करें तो आपके पास वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट आप इसको आंसर में लिख सकते हैं कि ए बी की वैल्यू जो है आपके पास ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यानी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है क्योंकि ये 63 है, पूरा ये कहना चाहिए इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उसका 8 सेंटीमीटर पूरा वो आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसकी 8 सेंटीमीटर लेंथ है। तो ये थे आपके रिव्यू एक्सरसाइज 15, और आज हमारी कहना चाहिए कि अब हमारी 2 यूनिट्स रह गई हैं, यूनिट 13 और यूनिट 16, तो इंशाल्लाह उनको भी हम जल्दी ख़त्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।